नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाने के बाद आप सांसद स्वाति मालीवाल ने पार्टी के नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। दरअसल आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति मालीवाल ने बीजेपी के इशारे पर विभव कुमार पर आरोप लगाए हैं और क्योंकि स्वाति मालीवाल पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज है, इसी कारण वे बीजेपी के षड्यंत्र का चेहरा बनी हैं। अब आम आदमी पार्टी के इन्हीं आरोपों पर स्वाति मालीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। स्वाति ने एक्स पर लिखा कि ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल ने आगे सवाल करते हुए कहा कि विभव कुमार के खिलाफ शिकायत देने तक में इन सबके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह ओडिया भाषा में भगवान जगन्नाथ को पीएम मोदी का भक्त कहते हुए सुनाई दिए। अब उनकी इसी स्टेटमेंट को लेकर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आलोचना के बाद संबित पात्रा ने इसे अपनी भूल बताते हुए माफी मांगी है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि उनसे भूल हुई है, उन्होंने गलती से उल्टा कह दिया और इस भूल को सुधारने के लिए वह अगले 3 दिनों तक उपवास करेंगे। बीजेपी नेता संबित पात्रा की इस टिप्पणी पर ओडिशा और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबित पात्रा की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि महाप्रभु को किसी अन्य इंसान का भक्त बताना भगवान का अपमान है। इसने दुनिया भर में रह रहे करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और ओडिशा के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। भगवान ओडिया अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। महाप्रभु को किसी इंसान का भक्त बताना बिल्कुल निंदनीय है। सीएम पटनायक ने एक्स पर लिखा कि मैं बीजेपी के पूरी लोकसभा उम्मीदवार के दिए गए बयान की कड़ी निंदा करता हूं और बीजेपी से भगवान को किसी भी राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर रखने की अपील करता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ऐसा करके आपने ओडिया अस्मिता को गहरी चोट पहुंचाई है और ओडिशा के लोग इसे लंबे समय तक याद रखेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवीन पटनायक के ट्वीट को ही कोट करते हुए लिखा कि मैं बीजेपी के इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। इन्होंने खुद को ईश्वर से ऊपर सोचना शुरू कर दिया है। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। भगवान को मोदी जी का भक्त बताना भगवान का अपमान है। भाजपा के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने कल 20 मई को ओडिशा दौरे पर जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने रत्न भंडार की चाबियां गायब होने का मुद्दा उठाया और पटनायक सरकार से भी सवाल किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनते ही जगन्नाथ जी के मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गुम होने के रहस्य का खुलासा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेडी सरकार में महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 सालों से श्री रत्न भंडार की चाबी का कोई पता नहीं है और इसके जिम्मेदार बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करने वाले लोग हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि रत्न भंडार की चाबी तमिलनाडु चली गई है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ओडिशा की जनता जानना चाहती है कि जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि बीजेडी ने वह रिपोर्ट ही दबा दी और अब बीजेडी की खामोशी से जनता का शक गहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल सोमवार को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस चरण में रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल रही। इस बीच रायबरेली में हुए मतदान के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर रायबरेली सीट पर राहुल गांधी के साथ खेल करने और यहां जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इस आरोप के साथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया। इस वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को पीटते दिख रहे हैं। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर रायबरेली के डीएम और चुनाव आयोग को टैग करते हुए लिखा कि रायबरेली में गुरुबख्शगंज के हजीरपुर में बीजेपी के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भाजपाई कांग्रेस एजेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी हार को सामने देखकर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर उसका विश्वास खत्म हो चुका है। आगे लिखा गया है कि कृपया इसका तुरंत संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए हुई वोटिंग में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले गए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चरण में 60% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 74.65% मतदान दर्ज किया गया, वहीं महाराष्ट्र में सबसे कम 54.29% वोटिंग हुई। इसके अलावा बिहार में 54.85%, जम्मू कश्मीर में 56.73, झारखंड में 63.07, लद्दाख में 69.62, ओडिशा में 67.59 और उत्तर प्रदेश में 57.79% वोटिंग दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी हार को देखते हुए बौखला गई है और इस तरह की हरकत कर रही है जो आज से पहले हिमाचल में कभी नहीं हुआ। बीजेपी नेता ने बताया कि आज हम काजा में एक जनसभा को संबोधित करने गए थे। मेरे साथ मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत भी थी। जब हमारी जनसभा समापन की ओर बढ़ रही थी तब कांग्रेस के लोग काले झंडे लेकर हमारी जनसभा की ओर बढ़े। जब हम सभा समाप्त कर वहां से निकलने लगे तो उन्होंने हमारा रास्ता रोका और गाली गलौज करने लगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमें लगभग 20 मिनट तक वहां रुकना पड़ा और इन सब में हमारे कार्यकर्ता के पैर में फ्रैक्चर हुआ। मैंने इस घटना को लेकर डिप्टी कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयुक्त से कहा है कि मामले का संज्ञान लें। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारी गाड़ी पर हमला किया गया। कांग्रेस ने एक हिंसक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। उन्हें अब पता चल गया है कि उनके हाथ से सीट चली गई है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। कंगना ने कहा कि हमारे 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह बहुत दुखद है कि वे इस स्तर तक गिर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने हालिया बयान में कहा है कि 4 जून को भाजपा वापस नहीं आ रही और मैं ये लिखकर दे सकता हूं। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं लखनऊ, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र कई जगहों से होकर आ रहा हूं और हर जगह भाजपा को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझसे लिखकर ले लीजिए, 4 जून को मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने स्वार्थ के लिए हर तरह का समझौता किया है। पहले उन्होंने कहा था कि राजनीति में नहीं आऊंगा, पर वे राजनीति में आए। फिर उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। नड्डा ने कहा कि यह पार्टी बेनकाब हो गई है। इनकी 4 दिन की चुप्पी से जनता जान गई है कि महिला सम्मान को लेकर इनके मन में क्या है। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि भ्रम फैलाना, झूठ बोलना और लोगों को सही मुद्दों से भटकाना कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन का सोचने का तरीका है। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत स्पष्ट है कि हम 400 पार सीटें जीत रहे हैं क्योंकि हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए 4 जून को भाजपा की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 चरण के चुनाव में ही मोदी जी पूर्ण बहुमत 270 सीटें प्राप्त कर चुके हैं और अब 5वां, 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराएगा। देश के चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के बीच आपसी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने ठाना है कि उसे राम मंदिर में ताला लगाना है, अनुच्छेद 370 को वापस लाना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता मतदान करेगी। मैं हिंदू मुसलमान सबसे अपील करूंगा कि कांग्रेस की नफरत फैलाओ, दंगा कराओ नीति से दूर रहें और इन्हें देश को बांटने की कोशिश के लिए सबक सिखाएं। मनोज तिवारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 300 सीटों का आंकड़ा पार करने वाले बयान पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि ये लोग दिन में सपने देख रहे हैं। 300 क्या, इन्हें तो 30 सीटें भी मिल जाएं तो गनीमत है। उनका इंडी गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। इनके पास ना नेता है, ना नीति और ना ही नियत। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के नेता हैं। देश की जनता मूर्ख नहीं है कि उन्हें छोड़कर किसी छुट भैया नेता को प्रधानमंत्री बनाएगी। देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा है कि उत्तर पूर्वी भारत जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश में लगातार हीट वेव से भीषण हीट वेव जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमने इन जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया है और गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव जारी रहेगी। तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।